अपन का मतलब है कि अपने व्रत को सेफ कर लेना। समझ में आया सबको? अपने व्रत को, जिस व्रत को आप कर रहे हो उसको अपने खाते में लिखवा लेना, अपने खाते में उसको जोड़ लेना। घर में पैसा तो बहुत है, धन वैभव बहुत है, तुम्हारे खाते में कितना? मूल चीज वो आती है कि तुमने भजन किया कितना, तुमने स्मरण कितना किया, जो करा सब कुछ करा, सबके लिए करा। आपने एकादशी का व्रत करा, प्रदोष का व्रत करा, आपने सोमवार का व्रत करा, सारे व्रत आपने जो करे वो करे, परंतु आपके खाते में कितने लिखेगा वो देखा जाए। वैसे तो मुझे उम्मीद है, हमको इस व्यासपीठ से तो उम्मीद है कि आप लोगों ने सबने जितने व्रत आप करती हो तो अध्यापन जरूर करे होंगे। वैसे तो सब लोग जो समझदार हैं वो तो करते ही करते हैं, उनको तो मालूम ही होगा। पर अगर रह गए हो, नहीं कर रहे हो, तो प्रयास करिएगा। जो भी आप व्रत 26 व्रत कोई से भी आपके, जैसे पूरे अधिक मास के हर महीने के जब व्रत पूर्ण हो जाएं तो प्रयास करा करो कि हम जो है रिटर्न बढ़ा, प्रयास करा करो कि हम व्रत का उद्यापन अवश्य करें। उद्यापन मूल है। व्रत की एक एक बात को हमको समझना है, व्रत की एक एक चरित्र को हमको ध्यान करना है। प्रदोष की कथा में लिखा है, त्रयोदशी व्रत की कथा में लिखा है, प्रदोष की व्रत की कथा में लिखा है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, स्नान करो। ठीक है, केवल प्रदोष से मतलब नहीं है। एकादशी का अगर व्रत कर रहे हो तो उसमें भी वर्णन है, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, स्नान करो। ठीक है। दूसरा, आसन लगाओ स्नान करने के बाद। काय का अभी बताया था, जम के बोलो कुसा का। 5 चीजों के लिए कुसा का आसन सर्वश्रेष्ठ है। 5 बीमारियों के लिए, 5 रोगों के लिए कुसा का आसन सर्वश्रेष्ठ। पहला, नेत्र के लिए, पहला नेत्र की बीमारियों के लिए कुशा का आसन श्रेष्ठ है। एक प्रयास और करिएगा, जिस समय पर किसी की आंखें आ जाए, आंखें आना मालूम है ना? आंखें आना का मतलब ये नहीं होता कि 2 की जगह और 4 आ जाएंगे। है? नहीं तो तुम कह दो कि गुरुजी बोले हैं कि आंखें आ जाए तो और अलग से एक्स्ट्रा आएगी हो। नहीं तो दुनिया के लोग बड़े जरा समझदार ज्यादा है ना, तो उनको जरा एक एक चीज समझ लेना चाहिए बिल्कुल हो। नहीं तो तुम वही फिर वही वाली बात आ जाएगी। अभी फिर काली मिर्ची, फिर वही बात आ जाएगी। आंखें आने का मतलब ये नहीं होता कि 2 आंख की जगह और 4 आंख आ जाए। आंखें आने का मतलब होता है कि नयनों में एक रोग हो जाता है जिसमें उसको कीचड़ आने लगता है नेत्रों में और जाले बनने लगते हैं, उसको कहते हैं नेत्र आना, आंखें आना। ठीक है, सारी दवाई आप करा लो, डॉक्टर को दिखा लो, सब कुछ कर लो, एक प्रयास करना नेत्र के लिए कि कुसा का आसन हो, उस आसन पर बैठकर अपने दोनों पंजे जब आसन पर रखा जाए और आप आराम से बैठ जाएं, प्रयास जहां तक हो कि कुसा के आसन पर कपड़े से ज्यादा स्पर्श होने की जगह पर अपने शरीर का भाग स्पर्श हो, पंजे ज्यादा स्पर्श हो, और वहां बैठकर आप भगवान की भक्ति को आधा घंटा रोज प्रतिदिन करिए। 2 दिन, 2.5 दिन, बस 2 दिन भी कर लिया, 2.5 दिन भी कर लिया, 3 दिन भी कर लिया, नेत्रों से जो नेत्र आना है, भले तुमने दवाई डाली ना डाली, पर वो रोग धीरे धीरे 2 दिन के अंदर समाप्ति पर आ जाएगा। 2 दिन के। हृदय के लिए
कुसा का आसन महत्व रखता है। जिसको डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारी नाड़ी ब्लॉक हो चुकी है, बाईपास करवाना पड़ेगा, तुम्हारी नाड़ियां चोक हो गई है, और अगर डॉक्टर कहे कि तुम्हारे पास में 22 दिन है, 25 दिन है, 1 महीना है, और तुम इसके बाद में आकर अपना बाईपास करवा लेना, बाईपास सर्जरी करवा लेना, या आपकी नाड़ियां जो चोक हो गई है वहां पर हम रिंग डाल देंगे, छल्ला डाल देंगे और वो उसको क्लियर कर देंगे। होता है कि नहीं होता? कहते हैं डॉक्टर, कईयों को कह देते हैं कि नस चोक हो गई, नाड़ी चोक हो गई। उसके लिए जिसको हृदय का रोग हो जाता है, जिसकी नाड़ियां चोक हो जाती हैं, डॉक्टर कहे बाईपास कराना पड़ेगा, और 20 दिन अगर डॉक्टर दे दे तो उसमें से 5 दिन आप कुसा के आसन पर बैठो। 5 दिन तक प्रयास करना कि कुसा के आसन पर जितना प्रयोग कर सको। अगर कहीं बैठे भी हो कुसा के आसन पर, कहीं आप सोफे पर बैठे हो, गादी पर बैठे हो, पलंग पर, जहां बैठे हो वहां उस कुसा को बिछा लो थोड़ी देर के लिए। उस कुसा के आसन को आप बिछा लीजिए जहां बैठो। वो तो लोगों को थोड़ी सी शर्म आती है, नहीं तो हम तो कहने में पीछे नहीं हटेंगे कि आपके यहाँ जितने सोफे लगे हैं ना, हम तो कहेंगे उसकी जगह ये जो तुम लोग वो बिछाते हो ना सोफा का सेट, सोफा का सेट नहीं रहे, वो क्या बोलते हैं उसके ऊपर कपड़ा बिछाते, क्या बोलते हैं उसको, सोफा का कवर। हम तो कहें उसकी जगह, वो तो आप लोगों को थोड़ी शर्म आती नहीं, तो हम तो कहेंगे कि उस पे है ना कुसा का आसन बिछा के रख दो, तो बेचारा जो आएगा उसकी भी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, उसके भी बेचारे की कहीं नाड़ी माड़ी चोक होगी तो क्लियर हो जाएगी। थोड़ा बहुत तो दवाई तुम भी कर सकते हो शंकर जी का नाम लेकर, पर दिक्कत है नहीं तो फैशन में फिर वही खजूर वाली चोटियां, अब फैशन ही नहीं दिखे तो इतना जोरदार जोरदार मार्केट में क्या जोरदार जोरदार सोफा का कवर आवे, कितना जोरदार जोरदार सामान आवे, अब तुम उसको देखें कि इसको बिछा। अब सीवर वाला महाराज के कहने में चले तो आसन बिछा दे, तो मतलब लोग क्या कहेंगे बताओ, क्या कहेंगे? आसन, कुसा का आसन तो लोग फैशन में हटा दिए, नहीं तो अब तो पहले लोग पूजन करने बैठते थे तो कुसा का आसन लगाते थे, आजकल तो कपड़े का आसन, ऊन वाला आसन, ये सब जोरदार जोरदार गद्दे वाले आसन, कढ़ाई वाला आसन, जब जाए कहीं से दुकान पे से ऐसा ऐसा आसन लाए कि उसको बिछा दिया। अब फैशन में बिछे, दूल्हा दुल्हन के नीचे पहले कुसा का आसन बिछा के शादी फेरे पड़ा। अब आज के ज़माने में तो इतनी बड़ी कुर्सी रहे उनकी भी जोरदार, उस पर बिठा है, वो भी पूरा लहंगा महंगा नहीं, फिलाई नहीं फिला फिर बैठे। कुसा का आसन। दूसरा, पहला नेत्र का रोग, दूसरा हृदय का रोग, ठीक है। तीसरा शरीर की चर्म रोग, चमड़ी का रोग। जब चमड़ी कहीं से कालेपन पर आ गई, कहीं झुर्रियां पड़ने लगी, चेहरे के नीचे, नेत्र के नीचे थोड़ा सा कालापन अगर आ गया, तो फिर कुसा के आसन का प्रयोग करिए, कुसा के आसन पर बैठना प्रारंभ करिए। तीसरा है चर्म। चौथा, कुसा के आसन के लिए उदर से जुड़ी हुई जितनी भी परेशानियां होती हैं, आपको उदर से जुड़ी हुई जितनी भी परेशानियां, प्रयास करिए कि आप पूजन कुसा के आसन पर बैठकर करेंगे तो आपके उदर से जुड़ी हुई जितनी भी परेशानियां हैं, भोजन नहीं पचना, एसिडिटी होना, आदि आप कर देखिए, कुसा के आसन पर बैठ कर देखिए, आपको उसमें आनंद की अनुभूति होगी, सुख मिलेगा। पांचवा, महाराज, कुसा का आसन मस्तिष्क के दर्द को भी रोक लेता है। कुसा का आसन ज्यादा जब मस्तिष्क में दर्द हो, कुसा का आसन तुम्हारे घर में हो, उस पर पांव रखकर 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट खड़े हो जाओ, भगवान का नाम जाप करो, जो मंत्र आपको आता हो, जिस मंत्र से आप जुड़े हो
जिस मंत्र को आप जप सकते हो, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम, जो राम कृष्ण शिव जो तुम जप सकते हो वो मंत्र जपो, वो मंत्र का स्मरण आप करो और उस मंत्र को आप जपो खड़े रहकर। 10 मिनट लगेंगे, एक टेबलेट नहीं खाना पड़ेगी, सिर दर्द बंद। कुसा के आसन में वो तेज पुंज होता है, कुसा के आसन में वो बल होता है, कुसा के आसन में वो बलता रहती है महाराज, कुसा के आसन में वो तेज पुंजता रहती है आपके, आपको वो बल प्राप्त होता है। तो प्रदोष व्रत का नियम जो आप ले रहे हैं, प्रदोष व्रत को जो आप श्रवण कर रहे हैं उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले स्नान ब्रह्म मुहूर्त का, सुबह का, उसके बाद में फिर आसन पर बैठकर भगवान की भक्ति को। मम्मी को इम्प्रेस करने के लिए तुम पे भी अच्छी लगेगी। लिपस्टिक। हाय। ओ प्लीज, शुगर की लिपस्टिक है। शुगर है, शुगर है, शुगर कॉस्मेटिक्स। शुगर है, शुगर है। भगवान की भक्ति को धारण